हेलो गाइस, मेरा नाम सचिन शर्मा है और आज मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ ऐसी स्कीम्स जो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है ऐसे स्टार्टअप्स के लिए और या ऐसे एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो एक तरीके से कंट्रीब्यूट करे समाज में। लाइक बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जो एक तरीके से सरकार का ही काम आसान करता है। लाइक वो एक ऐसे इन्वेंशन करता है जो मेडिकल में या कुछ ऐसे लोगों के पैसे बचाए। मतलब ऐसे कई सारे होते हैं जो सोसाइटी या लोगों को कुछ ना कुछ फ़ायदा करे, तभी सरकार उनके लिए कुछ सपोर्ट प्रोग्राम्स निकालती है ऐसे स्टार्टअप्स के लिए। तो आज मैं कुछ ऐसी स्कीम्स बताना चाहूँगा जो ऐसे ही स्टार्टअप्स के लिए बनाई गई है, जो खासकर बायोटेक या और मान लीजिए जो सोसाइटी को किसी तरीके से फ़ायदा करती है। और आजकल जैसे इंडिया एक यंग कंट्री है और इसकी खूब ज़्यादा आबादी यंग है, तो उसके लिए कई सारे एंटरप्रेन्योरशिप को बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्टार्टअप्स को खूब ज़्यादा प्रमोट किया गया है। तो इसी प्रमोट करने के उसमें कई सारी स्कीम्स निकाली है सरकार ने, जिसमें पहली स्कीम्स आती है हमारी बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री पार्टनरशिप प्रोग्राम BIPP, जो किसकी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक स्कीम्स के अंदर। और ये डिपार्टमेंट है, इसे संभालने वाला डिपार्टमेंट कौन सा है, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल, BIRAC, BIRAC। इसमें की सेक्टर जो है कवर है हमारा बायोटेक्नोलॉजी। मेन की जो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी स्टार्टअप्स होंगे उन्हीं यही एलिजिबल है। और अगर आप कहेंगे तो मैं इन सब स्कीम्स की एलिजिबिलिटी आपको बता दूंगा, अगर कमेंट सेक्शन में आपको अगर चाहिए होगा तो इसमें मेनली फोकस किया गया है बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्टार्टअप्स पे, उनको ही सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, तो अब हमारी आती है दूसरी स्कीम, यह है प्रमोटिंग इनोवेशन इन इंडिविजुअल स्टार्टअप एंड MSMEs, जिसे हम कह सकते हैं प्रिज्म, PIRSM। ये प्रिज्म जो स्कीम है ये मिनिस्ट्री के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक स्कीम्स के अंदर, जो हमने फर्स्ट वाले में ही बताया था। और जो डिपार्टमेंट है वो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो इस स्कीम्स को संभालता है। और जो मेनली इसमें की सेक्टर कवर है, इसमें साइंस एंड टेक पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। साइंस एंड टेक से रिलेटेड जितने भी स्टार्टअप्स हैं उन्हें सपोर्ट किया जाता है, उन्हें सब्सिडाइज़ किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा। अब है हमारी तीसरी स्कीम जो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, वह हमारी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड रिसर्च। आप जैसे इसके नाम से ही पता चल गया होगा कि जो हाई रिस्क जैसे स्टार्टअप्स होते हैं और जिसमें हाई रिवॉर्ड्स के भी चांस होते हैं, सरकार उनमें सपोर्ट करती है, उनमें सब्सिडी देती है। तो ये मिनिस्ट्री किसकी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये मिनिस्ट्री के अंदर आता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक स्कीम्स के अंदर, जैसे कि पहले भी था। और डिपार्टमेंट आता है डिपार्टमेंट साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, जिसे हम SERB भी कह सकते हैं। मेनली इसमें भी वही एरिया कवर किया गया है जो ऊपर किया गया है साइंस एंड टेक पे, तो वही सरकार उन पे ही जो साइंस एंड टेक एक तरीके से फ्यूचर है, तो सरकार उन्हीं पे ही फोकस करेगी, क्योंकि वो एक तरीके से गवर्नमेंट को ही कहीं ना कहीं फ़ायदा करेंगे और जो उनके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं गवर्नेंस के, उसी में ही कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे, इसीलिए सरकार उन्हें सब्सिडी देगी, फलाना ढंका। और जैसे कि अब हमारी आती है चौथी स्कीम, जो है हमारी न्यू जनरेशन इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर। और ये मिनिस्ट्री आती है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्कीम्स के अंदर। मेनली इस स्कीम के अंदर उस सेक्टर को कवर किया गया है। इसमें ये फोकस किया गया है कि किस तरीके से हमने न्यू जनरेशन में जितने भी स्टार्टअप्स हो रहे हैं उनमें कैसे कैसे मेंटरशिप गाइडेंस के थ्रू हम एक अच्छा स्टार्टअप बना सकते हैं, जिसकी वजह से एक हमारा फ्यूचर में एक अच्छा देश बने। कि काफ़ी अच्छे स्टार्टअप्स निकले जो एक तरीके से ह्यूमन डेवलपमेंट में ही काफ़ी हेल्प करें और सरकार की मदद करे गवर्नेंस में। एक तरीके से जो ह्यूमन मैनकाइंड है उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करे, तभी सरकार उनमें वो करेगी, सपोर्ट करेगी या इन्वेस्ट करेगी। ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ भी इन स्कीम से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाय द वे मैं बैठा ही था, मैंने सोचा बना लूँ आज, आई एम जस्ट अ बिगनर। तो आपको अगर मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल सचिन शर्मा 912।